वो बोलता है कि जब क्रिश्चियन स्कूल पर बच्चों को पढ़ाई नहीं जाता, हिंदू बच्चों को, सिखों बच्चों को पढ़ाई नहीं जाता, जब क्रिश्चियन की हॉस्पिटल होती है वहां पर उनके हिंदू लोगों की इलाज नहीं होती, सिख लोगों की इलाज नहीं होती, जो कि सरासर झूठ है। तब इनको सोचो, जब ये वर्ड बोल रहा है तब पिछले समय पर वो ये बात को भी बोलते हैं, जब स्कूल में लोगों को एडमिशन करते हैं तब क्या बोलते हैं बोलते कि स्कूल में फ्री एडमिशन करके लोगों की तरफ परिवर्तन कर दिया, ये बोलते हैं। जब फिर बोलता है कि जब उनको हॉस्पिटल में डाल दिया, फ्री में इलाज करके धर्म परिवर्तन कर दिया, यानी करें तो भी प्रॉब्लम, ना करो तो भी प्रॉब्लम। फिर बोलेंगे क्रिश्चियन पर धर्म बदलते लोग पैसे देकर बदलते हैं। जब आपको पता होगा कुछ चर्च पैसे लेते हैं, कुर्बानी के पैसे लेते हैं, कॉन्वेंट के पैसे लेते हैं, तब बोलते हैं वो चर्च में पैसे लेते हैं, पहले बोलते हैं चर्च पैसा देता है, फिर जब चर्च पैसा लेता है तो भी प्रॉब्लम है, फिर पैसा जब चर्च लेता है तो भी प्रॉब्लम है, जब देता है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब वो मनुष्य क्या इंडायरेक्टली बोल रहा है, वो व्यक्ति इंडायरेक्ट कोई परमेश्वर की साम्राज्य को नहीं रोक सकता, तो पहले रोकेगा, चाहे जितने तलवार लाओगी। लेकिन ये जानो कि परमेश्वर के बारे में एक वर्ड जान के रखना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है हमें झुकना चाहिए, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर बोलता है कि अभी झुकना नहीं, भी उड़ा दो। कंट्री से कोई आया होगा, वो आके वही वर्ड तो बोलेगा आपके सामने, तो बोलेगा ये नहीं बोल सकता, ये तो पुलिसनेस वाली काम है, ये बेवकूफी वाला काम है कि नहीं है। हम वर्ड तो इस्तेमाल कर सकते हैं, शब्द कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है कि जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है, वो शब्द वो किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। वो कौन सी विषय के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तब उस वर्ड को आप बता सकते हो कि ये क्रूसेड जो वर्ड है वो राइट है। क्यों वो राइट है? क्योंकि उस व्यक्ति ने जब क्रूसेड के वर्ड को इस्तेमाल किया तो उस चर्च की, यानी उस चर्च की सेवा के लिए उसने इस्तेमाल किया। मैन, और जब उसने उस चर्च की सेवा के लिए इस्तेमाल किया, कोई बोलता है कि क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध है, क्या जब उसने इस वर्ड को इस्तेमाल किया उधर युद्ध हो गया? युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया, फाइटिंग हो गई? नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि वो वर्ड गलत नहीं है, जो व्यक्ति उसको समझ रहा है वो आत्मिक नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं? जो व्यक्ति उसको समझ रहा है वो जगत में समझ रहा है, वो इसीलिए समझ रहा है कि उसकी मेन जो टारगेट होगी क्रिश्चियनिटी होगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन विदाउट स्पिरिट आप इसको कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। हालेलुया। विदाउट स्पिरिट आप कभी इस वर्ड को प्रूव नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है जो अदर लैंग्वेज में जाएगी, इंग्लिश में जाएगी, गाली होगी, मराठी, केरल के ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जो जब हिंदी में कन्वर्ट होगा वो गाली होगा, जो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा वो गाली हो जाएगा। तब आप बोलोगे कि यार ये तो गाली है, लेकिन आप नहीं जानोगे उस समय पर कि ये जो वर्ड है वो इस कंट्री के लिए, इसी सिटी के लिए, इसी स्टेट के लिए गाली है, लेकिन उस सिटी के लिए तारीफ और लव है। जब वर्ड हमने लिखा, जब वो चीजें हमने लिखा, उसको देखो, वर्ड लिखने के बाद उधर हुआ किया, झगड़ा हो गया, धर्म युद्ध हो गया, कुछ नहीं हुआ। लोग आए, पवित्रताई के बारे में जाने, परमेश्वर के वचन को फॉलो किए, अच्छे चीजों को फॉलो किए, परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को फॉलो किए और गए। वर्ड समझोगे क्यों क्रूसेड को क्रूसेड कहा जाता है? क्यों क्रूसेड के समय पर? क्योंकि जब तक आपके अंदर आत्मिक ज्ञान नहीं होगी तब आप उसको समझ नहीं पाओगे। अगर वो व्यक्ति सच में न्याय वाला होता, अगर किसी के अंदर बुद्धि होती परमेश्वर की ओर से, वो इस विषय को समझ लेता कि वो व्यक्ति अगर परमेश्वर की बातों को, अगर उसको सच में प्रॉब्लम्स होती इस वर्ड के लिए, तो सबसे पहले वो उस वर्ड को बोलता, इसी शब्द को, हालेलुया, इसी शब्द के लड़ता। लेकिन जैसे जैसे समय चली जा रही है, फिर वो क्या बोलता है? फिर वो व्यक्ति ऐसे बोलता है कि नहीं, क्रिश्चियनिटी में खाली क्रिश्चियन लोगों की इलाज की जाती है। फिर वो बोलता है कि नहीं, जब हॉस्पिटल में क्रिश्चियन लोगों की इलाज की जाती है। फिर वो बोलता है जब स्कूल होते वहां पर खाली क्रिश्चियन लोग ही पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है उसकी टारगेट जो है, ये वर्ड नहीं था, इसकी टारगेट जो थे प्री क्रिश्चियन समाज थी। वो क्रिश्चियनिटी को डाउन करने के लिए चाहता है, और वो बोलता है कि मैं अपने पंजाब पर मैं इस चीजों को होने नहीं दूंगा, मैं धर्म युद्ध करने नहीं दूंगा, लेकिन वो खुद यहाँ पर रहता ही नहीं है। हालेलुया। वो व्यक्ति खुद इधर रहता ही नहीं है। वो व्यक्ति खुद इधर रहता नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को अपना देश प्यारा नहीं है, वो जाके बाहर की कंट्री में रहता है, अपनी देश छोड़ के वो जा चुका है, उधर का वो अगर तैयार हो सके, इंसान कैसा होगा? समझ रहे नहीं? तो उसका टारगेट होता है, ये वर्ड नहीं है कि वर्ड उसका टारगेट है, उसका टारगेट होता है क्रिश्चियनिटी, जो लोग आज उसको समझ नहीं पा रहे। नहीं तो इन बातों को क्यों बोलता, इन बातों क्यों बोलता? उसको तो लड़ाई था वर्ड में, फिर घूम फिर के पूरे क्रिश्चियनिटी के ऊपर आ गया। तो उसका बात कहां पर है? क्रिश्चियनिटी के ऊपर है।
वो बोलता है कि जब क्रिश्चियन स्कूल पर बच्चों को पढ़ाई नहीं जाता, कौन सी हिंदू बच्चों को, सिखों बच्चों को पढ़ाई नहीं जाता। जब क्रिश्चियन की हॉस्पिटल होती है वहां पर उनके हिंदू लोगों की इलाज नहीं होती, सिख लोगों की इलाज नहीं होती, जो कि सरासर झूठ है। हाँ, तब इनको सोचो, जब ये वर्ड बोल रहा है तब वो पिछले समय पर वो ये बात को भी बोलते हैं। जब स्कूल में लोगों को एडमिशन करते हैं तब क्या बोलते हैं ये? हाँ, बोलते कि स्कूल में फ्री एडमिशन करके लोगों की धर्म परिवर्तन कर दिया। हाँ, ये बोलते हैं। जब फिर बोलते हैं कि जब उनको हॉस्पिटल में डाल दिया गया, फ्री में इलाज करके धर्म परिवर्तन कर दिया। यानी करो तो भी प्रॉब्लम, ना करो तो भी प्रॉब्लम। फिर बोलेंगे क्रिश्चियन पर धर्म बदलते लोग पैसे देकर बदलते हैं। हाँ, जब आपको पता होगा कुछ चर्च पैसे लेते हैं, तेल पानी की पैसे लेते हैं, अपॉइंटमेंट की पैसे लेते हैं, तब वो बोलते हैं वे चर्च में पैसे लेते हैं। पहले बोलते हैं चर्च पैसा देता है, फिर जब चर्च पैसा लेता है तो भी प्रॉब्लम है, और पैसा जब चर्च लेता है तो भी प्रॉब्लम है, जब देता है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब वो मनुष्य क्या इनडायरेक्टली बोल रहा है? वो व्यक्ति इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है क्रिश्चियनिटी में, मुझे एनी हाउ इस आदमी को डांटना है। हालेलुया, एनी हाउ इस आदमी को मुझे डांटना है। उदाहरण के रूप में एक घर पर मैं था और उस घर पर एक व्यक्ति था, वो बोलेगा मुझे सवेरे जब खाना लेट हो जाएगा तो व्यक्ति चिल्लाने लगेगा। ठीक है, वो व्यक्ति चिल्लाने लगेगा। तो जब वो व्यक्ति घर पर चिल्लाने लगेगा तो एक दिन मैं उस घर में था, तो मैं उनके बहू को कहा कि देखो आप सवेरे मॉर्निंग में 7 AM को उठो, उनको खाना लगा दो। तो वो व्यक्ति क्या किया, सवेरे मॉर्निंग को उठकर 7 AM को उन्होंने खाना लगा दिया। अभी जब 7 AM को उठकर उसने खाना लगा दिया तभी प्रॉब्लम है, मैं क्या भूखा हूँ? मुझे सवेरे 7 उठ के सबसे ज्यादा जल्दी मुझे खाना देते हो, मैं क्या भूखा हूँ? खाना दो तो प्रॉब्लम है, खाना नहीं दो तो प्रॉब्लम है। हाँ, या ना? इसलिए जो व्यक्ति एक चीजों को पर्टिकुलरली टारगेट कर चुका हो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ या ना? क्रिश्चियनिटी में क्या हो रहा है समझो आप, कि पैसा, पहले बोलते कि चर्च पैसा देकर धर्म परिवर्तन करता है, फिर जब जाते हैं कुछ चर्च पैसा लेते हैं, अपॉइंटमेंट का कोई भी काम हो, जो लोग भेंट बोलते हैं, फिर बोलते चर्च पैसा लेता है, उसके नाम पर कहते कि हमसे पैसा ले गया। फिर बोलते कि वो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सोचो आप, इमेजिन करो कि दुनिया कितनी लगी हुई है क्रिश्चियनिटी के पीछे, कि चर्च अगर पैसा ले रहा है तो भी प्रॉब्लम है इनको, दे रहा है तो भी प्रॉब्लम है इनको। हाँ, अगर वो लोग क्रिश्चियन को ओनली एडमिशन करते तो भी इनको प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे जानने के हिसाब से ऐसा क्रिश्चियनिटी में होता नहीं है। वो सब धर्मों को एक मानते हैं। हालेलुया, सब धर्मों की एडमिशन होती है वहां पर। बोलते कि हॉस्पिटल में सिर्फ क्रिश्चियनिटी का होता है इलाज और किसी का नहीं होता। क्या सच है? बिल्कुल झूठ है। सब धर्मों का उधर इलाज होता है, लेकिन आदमी को अपनी एम को प्राप्त करने के लिए उसने एक सब्जेक्ट को टारगेट बनाया हुआ है और वो टारगेट वो फुलफिल करवाना चाहता है। लेकिन इस बात से उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि प्रभु जिंदा खुदा है। आमीन, हालेलुया। जब ऐसे लोग बोल रहे होते तब जानो, पर क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पा रहे, वो पैसे देने में प्रॉब्लम है। अगर चर्च पैसा दे रहा है तो भी इनको प्रॉब्लम है, चर्च इनसे पैसा ले रहा है तो भी इनको प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये लोग टारगेट बनाए हुए हैं। राइट या रॉन्ग? ये लोग टारगेट बनाए हुए हैं। इसका मतलब उनको खुद भी पता है कि लोग चर्च में आते हैं अपनी इच्छा से। आमीन, क्योंकि प्रभु किसी का धर्म जात नहीं बदलता, प्रभु मन को बदलता है। आमीन। आज तो इतनी तेजी से आप क्रिश्चियनिटी को बढ़ते हुए देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर और तेजी से काम करेगा। कोई परमेश्वर की साम्राज्य को नहीं रोक सकता, तो कौन रोकेगा? चाहे जितने तलवार लाओगे, लेकिन ये जानो कि परमेश्वर के बारे में एक वर्ड जान के रखना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है हमें झुकना चाहिए, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर बोलता है कि अभी झुकना नहीं, अभी उड़ा दो। हालेलुया। लाखों में सेनाएं आ रहे थे मूसा के पीछे, सारे को परमेश्वर ने दफन कर दिया पानी के अंदर। हाँ या ना? इजराइल के पीछे आज तक कोई नहीं लग पा रहा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। इसे जब परमेश्वर का भी समय आता है, परमेश्वर ऐसे न्याय करता है लोगों का, ऐसे बैंड बजाता है लोगों का। जो लोग आज प्रभु के पीछे लगे हुए होते हैं और सोचते हैं कि प्रभु कुछ नहीं कर सकता, कि क्रिश्चियनिटी बहुत शांत है, लेकिन जब वो एक रूप धारण करता है तब उसे कोई तोड़ नहीं सकता।
तब लोग उड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु के लोग होते हैं। इसलिए आज प्रभु के साम्राज्य को रोकने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सी बात बोलते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मा नहीं होगा, आप उन बातों को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप उन चीजों को कभी समझ नहीं सकते। हाँ या ना, कभी इसको समझ नहीं सकते। आज सेम हो रहा है। इसलिए जब भी कभी आपको ये वर्ड बोले, क्या है बोलो, चर्च पैसा देता है, बोलते कि कितना पैसा लिया है तूने अपने धर्म को परिवर्तन करने के लिए, तब ये बोलना कि जब पैसा चर्च देता है तभी तुम्हें प्रॉब्लम है, जब हम लोग चर्च को पैसा देते तभी तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम बोलना क्या चाहते हो? हाँ? तुम बोलना क्या चाहते हो? इसका मतलब क्लियर है कि लोग प्रभु के पास आ रहे छुटकारे को लेने के लिए, और प्रभु काम कर रहे हैं। आमीन।